Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम अब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं. स्टूडेंट, आज हमारा जो नया चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज राउल्स लॉ. Student, Raoult's law is a very important long question for our annual exams. Students, चलते हैं हम अपने आज के इस लॉन्ग क्वेश्चन का आगाज करते हैं. स्टूडेंट, आपके सामने टॉपिक जैसे कि मौजूद है, टॉपिक का नाम भी आपके सामने है राउल्ट्स लॉ. स्टूडेंट, राउल्ट्स लॉ बेसिकली वेपर प्रेशर के हवाले से डील करता है. तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, फिर मैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलूंगा ताकि इसके अंदर जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम उनको पिक. दैट इज द वेपर प्रेशर. तो स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है. व्हाट इज मेंट बाय अ वेपर प्रेशर. ये वेपर प्रेशर को क्यों बताना जरूरी, क्योंकि स्टूडेंट राउल्ट्स लॉ में बेसिकली ये वेपर प्रेशर एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर, एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पर स्टडी किया जाता है. स्टूडेंट, वेपर प्रेशर से मुराद है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स at the surface of लिक्विड. यानी कि वो स्टूडेंट्स प्रेशर जो कि वेपर एक्सर्ट करते हैं किस पर, लिक्विड पर, या लिक्विड की बजाय क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पर. द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन हैविंग इक्विलिब्रियम with each other is known as, इसे स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, that is known as वेपर प्रेशर. तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट है जिसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है. हमें क्या पता चला कि ये वेपर प्रेशर है जो कि एक्सर्ट करेंगे वेपर्स कहां पर, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड हैविंग इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एंड दैट प्रेशर इज एक्चुअली नोन एज द वेपर प्रेशर. स्टूडेंट, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा. पहले एक डायग्राम आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं. स्टूडेंट देखिए, मेरे पास वेपर प्रेशर को समझाने के लिए आपके पास ये हमारे पास एक लिक्विड है और स्टूडेंट ये जो लिक्विड है बेसिकली इसके अंदर ये कोई भी लिक्विड है, वोलेटाइल है, जिसके वेपर्स बनेंगे. और यकीनन अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें, यहां पर इस कंटेनर को इनक्लोज कर दें ताकि इस वेपर्स और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए. यकीनन आप जानते हैं कि पहले वेपर्स बनने का अमल तेज होता है. जब बहुत सारे वेपर्स बनना शुरू होते हैं तो फिर कुछ वेपर्स वापस आना शुरू होते हैं और यहां पर आगे लिक्विड की सरफेस पे टकराते हैं. यहां पर जब टकराते हैं तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. और ये वेपर प्रेशर जो है ये नोट तब किया जाता है तब जितने मॉलिक्यूल वेपर्स में जा रहे हों उतने मॉलिक्यूल वापस वेपर से लिक्विड में आ रहे हों, तब ये वेपर प्रेशर नोट किया जाता है. और स्टूडेंट एक सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट होता है ना स्टूडेंट्स, उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स होता है और उसको हम पी नॉट से जाहिर करते हैं. यानी पी नॉट स्टूडेंट जब हम आगे चल के राउल्ट्स लॉ में पढ़ेंगे दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं.
स्टूडेंट मिसाल के तौर पर मैं अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट लेकर आता हूं, सपोज एथानोल है मेरे पास, एथानोल का जो वेपर प्रेशर होता है वो 5.45 किलो पास्कल होता है। इसका मतलब है हर एक सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास हो गया कि वेपर प्रेशर क्या है। हमने सीखा कि वो प्रेशर जो वेपर किसी लिक्विड की सरफेस पर लगाते हैं, जब लिक्विड और वेपर्स में इक्विलिब्रियम हो, वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। और हर एक लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट होता है। अभी सोल्यूशन की हमने बात नहीं की, और उस पी नॉट की वैल्यू भी हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिख ली कि एथेनॉल की जो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू है स्टूडेंट्स, दैट इज 5.45 किलो पास्कल। चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और टॉपिक यकीनन आपके सामने राउल्ट्स लॉ है। स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ में भी डेफिनेशन में जाने से पहले कुछ चंद एक बातें मजीद आपको बताना चाहता हूं। राउल्ट्स लॉ में ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स, उसमें केस 1 आपके सामने समझाने के लिए, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट किया पहले मैं वो बताऊंगा, और इस एक्सपेरिमेंट को देखकर फिर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा ताकि आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आए। स्टूडेंट देखिए, मेरे पास, या जो इसने राउल्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था स्टूडेंट, बेसिकली इसने हमारे पास ये एक सॉल्वेंट लिया, ये एक सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स। इस सॉल्वेंट का ओरिजिनल प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में, जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो स्टूडेंट वो क्या है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो पी नॉट है। बात क्लियर हो गई। और फिर इसने क्या लिया, एक सल्यूट लिया, और उस सल्यूट और सॉल्वेंट को इसने क्या किया स्टूडेंट्स, मिक्स कर दिया। ये सल्यूट है स्टूडेंट हमारे पास, इसने इस सल्यूट और सॉल्वेंट को क्या किया स्टूडेंट्स, ही मिक्स्ड द सल्यूट एंड सॉल्वेंट विद ईच अदर, एंड व्हाट ही मेड अ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसने क्या कहा, अब यकीनन हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि इस सॉल्यूशन में इस सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर स्टूडेंट, वो क्या होगा। स्टूडेंट बड़ी तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात को। स्टूडेंट यहां पर सल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन थी उसको हम कहते हैं x1, और यहां पर जो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है उसे हम कहते हैं x2। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसने क्या कहा, इसने बेसिकली ये कहा कि अगर आप एक प्रेशर, ये सॉल्यूशन है, इस पर वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो उसको उसने P से रिप्रेजेंट किया, और इसने कहा कि ये प्रेशर जो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन पर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस पे, किसके स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी उसने कहा जितना सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा उतना उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। फिर इसने क्या कहा, फिर इसने कहा कि ये जो P है इसको आप जानते हैं कि हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट इसने एक कांस्टेंट प्लेस किया, और वो कांस्टेंट क्या था, वो था P नॉट। और P नॉट क्या होता है, ये स्टूडेंट होता है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, और जो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मैंने बताया एथेनॉल का वेपर प्रेशर इतना ही है अगर एथेनॉल सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसने ये एक इक्वेशन बनाई, और इस इक्वेशन के मुताबिक इसने ये कहा कि स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, कि जितना सॉल्वेंट ज्यादा मोल्स में है, जितना सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में है, और साथ में क्या उसने लगाया, पी नॉट। पी नॉट क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। स्टूडेंट ये कुछ चंद एक बातें जो आपको पहले केस में जो हमने स्टडी की ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं
अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अब आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, पहली जो स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है बुक के अंदर, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, the vapor pressure of a solvent above a solution, vapor pressure of a solvent above a solution is equal to product of vapor pressure of pure solvent, product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of a solvent, mole fraction of solvent in solution। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये बेसिकली इसकी स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि वेपर प्रेशर किसका स्टूडेंट्स? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहां पर? अबव अ सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल की बात यहां नहीं की गई, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ये बराबर है हासिल ज़रब के, दो चीजों का हासिल ज़रब है स्टूडेंट्स। किसका? फर्स्ट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जी स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ये बात पता चलती है कि किस द वेपर प्रेशर, यानी कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ये आइडिया होता है जी स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ये पता चला कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का अबव अ सॉल्यूशन will be equal to the product of vapor pressure of a pure solvent and mole fraction of a solvent in a solution। स्टूडेंट्स, मैं आपको चंद एक मिसालें इस बात को समझाने के लिए मजीद डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको इस स्टेटमेंट को सिर्फ आप याद ना करें बल्कि आप इस स्टेटमेंट को समझें भी कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टूडेंट देखिए, मेरे पास दोबारा ये एक सॉल्वेंट लेने लगा हूं मैं, ये एक सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। मैं कह लेता हूं सपोज हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है उसे मैं ए का नाम दे लेता हूं। और स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास एक और बीकर मौजूद है, ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास एक दूसरा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को हमने क्या कह दिया? हमने इस सॉल्वेंट को बी कह दिया। हैं दोनों सॉल्वेंट्स स्टूडेंट्स, इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, लेकिन हम इसे x1 ही लिखते हैं, इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। हैं स्टूडेंट्स दोनों ही सॉल्वेंट्स, बाज़ेन में रखिए। हम क्या बनाना चाहते हैं? इन दोनों का सोल्यूशन। अब देखिए यहां पर एक्स ए के नंबर ऑफ मोल्स या इसका वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है, यहां पर बी के जो नंबर ऑफ मोल्स वो कम लग रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि एक्स ए जो है वो 8 है, सपोज कर लेते हैं, और एक्स बी जो है वो 2 है। तो जो कीजिए, अब हमने कहा कि भाई हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? सल्यूट। जितना सल्यूट इधर ऐड किया उतना ही उधर ऐड कर दिया, जितना सल्यूट इधर ऐड किया उतना ही स्टूडेंट्स हमने सल्यूट इधर भी ऐड कर दिया, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड कर दी। अब स्टूडेंट ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब पहले इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो P0 था, सपोज वो
6 kPa है, किलो पास्कल, और इसका जो हमारे पास पी नॉट था वो 4 kPa है। चलिए हमें पी नॉट की वैल्यू भी पता है। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। लेकिन अब प्योर स्टेट की बात नहीं हो रही, यहां पर क्या हो रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट ए का जो वेपर प्रेशर है इस सोल्यूशन पर, वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, दो चीजों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। स्टूडेंट देखिए, मैं आप फाइंड करना चाहता हूं पी, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट, यानी कि जो ओरिजिनल सोल्यूशन लिया है उसका जो प्योर सॉल्वेंट फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है? वो जितना ज्यादा होगा सोल्यूशन में भी उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और साथ में एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। अब यहां पर एक्स ए एड है, यहां पर देखिए, यहां पर स्टूडेंट हम पी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। पी इज द प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट। अब यहां पर पी नॉट आपने पता है ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी। स्टूडेंट अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर है हमारे पास, यहां पर पी नॉट की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब है पी नॉट की वैल्यू ज्यादा होने से मल्टीप्लीकेशन हो रही, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल प्रेशर। एक्स ए भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है इस सॉल्वेंट का प्रेशर सोल्यूशन पर ज्यादा होगा बजाय इस बनिस्बत इस सॉल्वेंट के। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये बात याद रख लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट माइंड में रख लीजिए कि जो एक सॉल्वेंट हुआ करता है उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन में जो है, उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो पी नॉट कहलाता है, लेकिन जो सोल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर होता है वो पी होता है, और वो बराबर होता है किसके स्टूडेंट्स? पी नॉट डॉट एक्स ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। ये बात याद रखिए स्टूडेंट। दो बातें मजीद आपको बताता हूं। जो मोल फ्रैक्शन होती है ना सोल्यूशन में, ये दो बातें नोट कीजिए अपने पास, ये दो बातें अच्छी तरह नोट कीजिए स्टूडेंट। जब हम सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो हमारे पास दो चीजें हम लेते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। क्या लेते हैं हम? सल्यूट और सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स सल्यूट जो है उसको हम हमेशा x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन x2 होती है, और स्टूडेंट्स सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन होती है ये x1 है। ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के लिए है और ये सल्यूट की मोल फ्रैक्शन के लिए है, याद रखिएगा। सल्यूट को हम हमेशा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो वो n2 होते हैं, उसका वेट हो, उसका मॉलिक्यूलर मास हो, हम m2 का वर्ड सल्यूट के लिए याद रखते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। तो बेटे हमारे पास जरा तवज्जो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, सॉल्वेंट सोल्यूशन में ज्यादा होता है, नंबर 1 होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा होता है इसलिए सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन x1, सल्यूट कम होता है इसलिए उसकी मोल फ्रैक्शन x2। अब देखिए, लेकिन एक बात जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो याद रखनी है आपने, एमसीक्यू के तौर पर भी याद रखनी है कि हमेशा इन दोनों की जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो यूनिटी होता है, या आप कह लेंगे ए बी की बजाय आप यहां पर 1 और 2 लिख लें, तो इसकी मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल टू यूनिटी। ये बात ज़हन में रखिए और आगे इसको यूज भी करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक डेफिनेशन मुकम्मल हुई, और वो डेफिनेशन क्या थी? दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन, असल में उसने तो लॉ इसी तरह दिया था ना कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज x1। फिर इसने क्या किया? इसने कहा कि कांस्टेंट लगाने के लिए पी नॉट को साथ मल्टीप्लाई कर दें। पी नॉट को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हर सॉल्वेंट के लिए पी नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई। अब इस स्टेटमेंट में अगर हम इसको जरा हायर लेवल बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये x1 मतलब वो उसमें यहां पर ये भी स्टेटमेंट बाद जगह दी होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इट ओनली ये डेफिनेशन भी दी होती, लेकिन हम अपनी बुक के हिसाब से इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। पास इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1b कह देते हैं, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट किसकी? राउल्स लॉ की। यकीनन आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। जैसा कि अभी आपको मैंने ये बताया, वी नो दैट
हम स्टूडेंट ये बात जानते हैं क्या कि हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अगर हम x1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x2। इसका मतलब है वी कैन पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1, पुटिंग द वैल्यू किसकी स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 देन व्हाट वी कैन गेट p इज इक्वल टू p नॉट, और स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2, इसकी स्टूडेंट वैल्यू है 1 माइनस x2। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट p इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा x2। जी स्टूडेंट ये हमारे पास p नॉट इंटू x2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास हम इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज कर सकते, और वो किस तरह से, देखिए स्टूडेंट्स ये पी नॉट इधर ही रहा, ये पी इधर आकर माइनस हो गया, पी नॉट माइनस पी, एंड दैट इज इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स, पी नॉट इंटू x2 के। और स्टूडेंट याद रखिएगा दो बड़ी अहम बातें मैंने आपको बतानी है, दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, जरा तवज्जो से आपने उन बातों को सुनना भी है और उन बातों को समझना भी है। वो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे आज के लेक्चर के लिए, उन दोनों को आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और उन दोनों को अच्छी तरह से देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब बात को लेकर आगे चलते हैं यहां से। ये स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज पी नॉट, और ये क्या है माइनस पी, एंड दैट इज इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स, पी नॉट x2 के। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। आप एक बात ये समझ लीजिए कि हम हमेशा हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करते हैं। अब दो बातें समझिए कि स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पर मजीद कुछ डायग्राम्स आपके सामने बनाना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इस टॉपिक के हवाले से। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। आप देखिए प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ अट्रैक्शन मौजूद है, कौन सी स्टूडेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो क्या होगा, यहां पर मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन है, उसको तोड़ के मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से वेपर्स में जा रहे हैं। और ये जो स्टूडेंट हमारे पास प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, इसे हम पी नॉट कहा करते हैं। अब देखिए, अब एक मजीद डायग्राम अपने सामने रखिए स्टूडेंट। हमारे पास मजीद जो डायग्राम हम बनाएंगे इसमें समझिए कि ये वही हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन अब हमने इसको बना दिया सोल्यूशन। अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, अब स्टूडेंट हमने इसमें सल्यूट भी ऐड कर दिया। लीजिए सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी ऐड कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अट्रैक्शन थी सॉल्वेंट सॉल्वेंट, अब भी है, लेकिन अब एक नई अट्रैक्शन भी डेवलप हो गई। वो स्टूडेंट्स क्या है, सल्यूट सॉल्वेंट। स्टूडेंट बात ये है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको हैंड से एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। पहले आप ये देखिए कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, ये दूर दूर थे, इन्होंने इनके दरमियान अट्रैक्शन थी तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, ये आसानी से एवेपोरेट कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट अब जब सल्यूट के मॉलिक्यूल हमने ऐड किए तो सिचुएशन ये बन गई कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान सल्यूट के मॉलिक्यूल्स आके इंट्रैप हो गए। इस वजह से अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का एवेपोरेट होना आसान नहीं रहा। इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, हम क्या बात फील करेंगे यहां पर कि ये जो पी नॉट है ये हमेशा क्या होगा, ये पी नॉट स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, ये पी नॉट हमेशा लार्जर वैल्यू इसकी होगी, ये लार्ज हुआ करता है। और ये जो पी हमारे पास ये यहां पर पी है, ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये स्मॉल वैल्यू होती है। इसलिए स्टूडेंट हमने क्या किया,
पी नॉट जो कि लार्ज वैल्यू है और पी जो कि स्मॉल वैल्यू है, इसको पी नॉट माइनस पी कहा। और पी नॉट क्या है? पी नॉट क्या है? प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का इन प्योर फॉर्म। और पी क्या है? प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का। कब? जब वो सोल्यूशन के अंदर है। तो फिर इसका मतलब है प्रेशर में चेंज हुआ। मैं सपोज करता हूं पहले मेरे पास प्रेशर 15 किलो पास्कल था, अब मेरे पास प्रेशर 10 kPa है। इसका मतलब है फिर ये डेल्टा पी कहलाएगा। डेल्टा पी किसके इक्वल होगा? पी नॉट माइनस पी। और पी नॉट माइनस पी क्या है? 15 माइनस 10 करूंगा तो 5 kPa आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल्टा पी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि डेल्टा पी विल शो मी द चेंज इन द प्रेशर। तो स्टूडेंट अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ मैं आ रहा हूं और वो क्या है? सुनिए स्टूडेंट्स, तो ये डेल्टा पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू डेल्टा पी एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x2। पी नॉट स्टूडेंट्स क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा पी जो होगा, क्या स्टूडेंट्स, जो डेल्टा पी होगा मेरे पास, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। वो कहता है बात ये है कि आप जितना सल्यूट ज्यादा ऐड करोगे, जितना सल्यूट ज्यादा ऐड करोगे, उतना लोरिंग, उतना आपके पास प्रेशर में ज्यादा चेंज आएगा, उतना प्रेशर में ज्यादा स्टूडेंट्स चेंज आएगा। ये बात भी आपको समझाने के लिए मजीद मुझे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। सो स्टूडेंट तवज्जो कीजिए, ये डायग्राम यकीनन आप पेपर के अंदर नहीं बना रहे होंगे, लेकिन इनको समझ लीजिए ताकि ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास मजीद एक डायग्राम से जरा बात को समझिए। हमारे पास ये एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और इक्वल अमाउंट में एक और सॉल्वेंट ले लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास एक और सॉल्वेंट है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब गौर कीजिएगा, इसमें मैंने सल्यूट ऐड करना है। मैं जनाब इसमें 50 ग्राम सल्यूट ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं 10 ग्राम सल्यूट ऐड कर रहा हूं, सेम सल्यूट है। तो यहां पे तो फिर सल्यूट की बहार आ जाएगी ना, सल्यूट ही सल्यूट, सल्यूट ही सल्यूट, सल्यूट ही सल्यूट, सल्यूट ही सल्यूट, बहुत ज्यादा अमाउंट में सल्यूट। लेकिन यहां पर थोड़ा सल्यूट। इसका मतलब है स्टूडेंट जब आप चेंज इन प्रेशर, क्या मतलब कि प्रेशर सपोज पहले 15 किलो पास्कल था, यहां पर आप मैंने देखा तो क्या रह गया? सिर्फ 5 किलो पास्कल। यहां पर मैंने देखा तो ये था 10 किलो पास्कल। इसका मतलब है बच्चों यहां पर प्रेशर ज्यादा कम हो गया। क्यों? क्योंकि सल्यूट की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन आ गई कि उसने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को एवेपोरेट होने ही नहीं दिया, अगर हुए भी तो बहुत कम। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि चेंज इन प्रेशर कितना होगा प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में? इतना होगा जितना आप ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करें, सॉल्यूट सॉरी ऐड करेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर में चेंज आ जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है राउल्स लॉ की? दूसरी स्टेटमेंट को हम जरा डिस्कस करते हैं। तो ये डायग्राम मैं जरा रेज कर देता हूं स्टूडेंट। दूसरी स्टेटमेंट को देखिए, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? ये स्टेटमेंट स्टूडेंट हमें कहती है कि चेंज इन द प्रेशर, चेंज इन द प्रेशर ऑफ, ये स्टूडेंट हम कहते हैं चेंज इन द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो चेंज हुई है प्रेशर में स्टूडेंट्स वो क्या है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसकी स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। वो कहता है जितना सल्यूट आप ज्यादा ऐड करोगे उतना चेंज इन प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये सेकंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, किसकी? सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द राउल्स लॉ। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड और लास्ट स्टेटमेंट को आप डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि थर्ड और लास्ट स्टेटमेंट राउल्स लॉ की हमें क्या कहती है, क्या बताती है। स्टूडेंट तवज्जो कीजिएगा, स्टूडेंट यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म आपके सामने लिखने लगा हूं। मैं यहां इस इक्वेशन से ही अपना स्टार्ट करूंगा थर्ड स्टेटमेंट के लिए कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट
इंटू x2। तो स्टूडेंट जरा देखिए, फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। स्टूडेंट याद रखिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा पी ओवर पी नॉट है ना, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि ये रिलेट कर रही है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो ये रिलेटिव लोअरिंग कहलाती है स्टूडेंट्स। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब यहां पर अब मैं आपको बताता चलूं, ये तो रिलेटिव लोअरिंग हो गई। तो स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सुनिए स्टूडेंट, थर्ड स्टेटमेंट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to मोल फ्रैक्शन किसकी स्टूडेंट्स, ऑफ सल्यूट, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू किसके, मोल फ्रैक्शन, स्टूडेंट्स किसकी, मोल फ्रैक्शन सल्यूट की। भाई जितना सल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे उतनी रिलेटिव लोअरिंग भी ज्यादा हो जाएगी। लोअरिंग से क्या मुराद है, ये यकीनन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि भाई पी नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और जब सॉल्यूशन बनता है तो प्रेशर कम हो जाता है, इसे कहते हैं लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से समझा होगा आपने लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।